ऑल आर फाइन ना? यस, वेरी गुड। यस, तो हमने क्या पढ़ा था? क्या हमने पढ़ा था कि अंतरिक्ष यान से क्या है, एक यान आ रहा है ना, अंतरिक्ष यान आ रहा है और उसका हाथ लंबा होता जा रहा है ना। और ये हरकत किसने देखी? छोटू के पापा ने देखी थी ना। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी क्या बुलाई, मैनेजमेंट कम्युनिटी को बुलाया। फिर क्या कर रहे थे बच्चों, वहाँ के जो अध्यक्ष है वो क्या कर रहे थे, है ना, सब लोगों को इकट्ठा करके क्या दे रहे थे, स्पीच, भाषण दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अंतरिक्ष से कोई ऐसा ग्रह आ रहा है कि कोई ऐसा यंत्र आ रहा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बोलो नंबर वन बताया था ना कल, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आप बताओ नंबर 1 का क्या काम था? हाँ बताओ, नंबर 1 क्या था? नंबर 1 जो उनकी कॉलोनी थी उनकी क्या था, सुरक्षा करने का कार्य नंबर 1 पे था। ये मैंने आपको कल बताया था। और नंबर 2 कौन थे? वैज्ञानिक थे, है ना। नंबर 2 क्या थे? वैज्ञानिक। तो उन्होंने क्या बताया बच्चों, मैंने आपको कल बताया था, बताइए। हाँ, नंबर 2 वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या बताया कि ये यंत्र हमारी तरफ चला आ रहा है, लेकिन क्या है, हम इसे नष्ट करने की क्षमता नहीं रख सकते। और दूसरा ये है कि ये खुद से अगर नीचे आ जाता है तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये यंत्र आके हमारे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, इसके साथ कोई जीव तो नहीं है। फिर वैज्ञानिक ने क्या बताया नंबर 2 ने, कि इसमें कोई भी जीव नहीं है, इन्होंने बताया था ना। ठीक है, फिर नंबर 3 ने क्या बताया, बताओ नंबर 3 कौन था? पहला सुरक्षा का काम, सेकेंड वैज्ञानिक, थर्ड सामाजिक व्यवस्था। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था सामाजिक व्यवस्था बताया था आपको, है ना। तो देखिए नंबर 1, 2 और 3 तीनों के काम हमने ये कर लिए, मैंने आपको कल बताया था। तो सामाजिक व्यवस्था वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इसको सिर्फ देखना चाहिए और अपना अस्तित्व छुपा के रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए हमें, अपना अस्तित्व, यदि हमें अपनी आइडेंटिफाई उसे बतानी नहीं चाहिए कि हम लोग उसे देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, मेरी आपसे क्या है, दरखास्त है अध्यक्ष जी कि हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा के रखनी चाहिए, हमें अपनी अस्तित्व छुपा के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, सिर्फ हमें उसे देख सकते हैं ना, और वो हमें देख नहीं सकता। इतने में क्या हुआ था, चोंगा उठाया किसने, अध्यक्ष जी ने। अध्यक्ष जी ने क्या उठाया, रिसीवर, फोन का जो रिसीवर है, कि अंतरिक्ष यान हमारे जमीन पर आ गया है। और सब लोग क्या करने लगे, सबको तुरंत हरकत में आ गए। तुरंत क्या, सबने क्या किया, अपनी अपनी पोजीशन ले ली। आपने देखा कोई भी मूवी में, किसी भी मूवी में बताते ना अपन कि वो अंतरिक्ष यान आ रहा है, वो मशीन आ रही है, इस तरह से वो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे बैठ जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए बैठते हैं, नहीं बैठते। तो बच्चों क्या हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब क्या था बच्चों, देखो वहाँ पर इस तरह का एक लगा हुआ था, इस तरह का क्या था, ये जो सिस्टम है ना, ये सब बटन्स हैं, इस तरह के बटन्स हैं। और यहाँ पे क्या, छोटू भी खड़ा है अपने पापा के साथ में। यहाँ कौन खड़ा है बच्चों, अपने पापा के साथ कौन खड़ा है, छोटू भी खड़ा है ना। देखिए छोटू देखिए इस पिक्चर में, देखिए आपके ये छोटा वाला है ना, जिसकी हाइट कम है, ये तो छोटू है। और ये छोटू के पापा और उनके साथ में काम करने वाले क्या हैं, उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं ना, वैज्ञानिक है ना ये भी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब उसे देख रहे हैं। किसको, देखो इसमें आपको एक यांत्रिक हाथ भी नज़र आएगा, नज़र आ रहा है, और ये यान है, उसमें से एक लंबा सा हाथ है, और ये सब उसे देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं ना। अब छोटू ने क्या किया, सब लोगों का ध्यान तो कहाँ था, उस यंत्र पे, है ना, उस यांत्रिक यान पे था सब लोगों का। इन सब लोगों का ध्यान कहाँ था बच्चों, इस यांत्रिक हाथ पे। लेकिन छोटू, देखो छोटू का ध्यान वहाँ था क्या, नहीं। छोटू ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक ऐसा रेड कलर का बटन था, तो छोटू ने क्या किया कि कोई भी नहीं देख रहे, उन्होंने क्या किया, तुरंत इस बटन को छोटू ने दबा दिया। इस बटन को दबाते ही बच्चों क्या हुआ,
यांत्रिकान को क्या हुआ बताओ। यांत्रिकान जो क्या कर रहा था बताओ बताओ। इसने तुरंत बटन बंद कर दिया, बटन को खींच दिया। बटन को इसने क्या किया, छोटू है ये, छोटू ने क्या किया, इस लाल बटन को खींचा। कॉन्सोल, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोल। कॉन्सोल इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोल। तो छोटू को क्या दिखाई दिया, एक कॉन्सोल। इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्सोल। छोटू को एक कॉन्सोल दिखाई दिया बच्चों। छोटू ने तुरंत उस कॉन्सोल को दबा दिया। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, कॉन्सोल का बटन दबाते ही अपनी वह इच्छा को रोक नहीं पाया छोटू। और क्या हुआ, उसने तुरंत उसको दबा दिया। और पापा ने क्या किया, तुरंत तुरंत छोटू को अपनी तरफ खींच के उसे एक थप्पड़ मार दिया। क्यों, क्योंकि पापा उसको देखना चाहते थे। पापा के जो साथ वाले थे सारे लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन एक छोटू की इतनी बड़ी गलती से क्या हुआ, वो यंत्र वहीं पर रुक गया। वो सब क्या कर रहे थे, उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन छोटू ने उस लाल कॉन्सोल को दबा के बहुत बड़ी गलती की। इसलिए उसके पापा ने उसे यूं पकड़ के इस तरह से खींचा और एक उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। छोटू को समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया, लेकिन बच्चों क्या था कि वो यांत्रिक हाथ क्या कर रहा था कि आया था तो वहाँ पे क्या कर रहा था, वो मिट्टी उकेरना। उकेरना मीन्स मिट्टी उठाना। जैसे आप उठाते हो ना, पौधे में मिट्टी डालते हैं तो अपन उससे उठाते हैं ना, अपने फावड़े से या इस तरह से उठाते नहीं, उठाते उस मिट्टी को उकेरने का काम वो कर रहा था। तो वो जगह जगह का क्या कर रहा था, मिट्टी उकेरना मीन्स निकाल निकाल के सैंपल्स इकट्ठे कर रहा था। बाद में बच्चों उन्हें क्या पता चला, देखो छोटू के पापा, और जब उन्हें पता चला कि यांत्रिक हाथ का क्या हुआ, हाथ क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, उसका हाथ बेकार हो गया। जैसे ही छोटू ने वो कॉन्सोल दबाया, उस यांत्रिक हाथ, उसका जो यांत्रिक हाथ था ना, वो मतलब खराब हो गया। अब वो हरकत में नहीं था, अब वो काम नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ, उन्हें जब ये पता चला कि क्या अंतरिक्ष से क्या आया है, दो यान आए हैं। अंतरिक्ष से कितने यान भेजे गए हैं, 2। तो एक यान क्या आप पहुंचा हमारी जमीन पर। तो ये क्या कर रहा था, मंगल ग्रह पे। छोटू और कहाँ रहते थे, मंगल ग्रह पे रहते थे ना। तो ये जो यंत्र आया था ना बच्चों, ये हाथ क्या कर रहा था, वहाँ से मिट्टी उठा रहा था, जगह जगह से मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर रहा था। ये क्यों कर रहा था मैं अभी आपको बताऊंगी, एक बार मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। तो जो ये यंत्र आया था ना, यांत्रिक यान, ये क्या कर रहा था, ये जगह जगह से मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसका यांत्रिक हाथ निष्क्रिय हो गया, यानी काम नहीं कर रहा था। तो उसका वर्क वहीं पर ही स्टॉप हो गया। फिर क्या था, बाद में उन्हें पता चला कि कितने अंतरिक्ष यान कितने आए हैं, 2 हमारे मंगल ग्रह पे। तो एक जो नंबर 1 आया है ना, वो क्या करने आया था, सैंपल्स लेने आया था, किसके, मड के, मिट्टी के, है ना। और देखो इस जो विमान का नाम क्या था, वाइकिंग। इस विमान का क्या नाम था बच्चों, जो यांत्रिक यान हमारे यहाँ भेजा था ना, उसका नाम क्या था बच्चों, वाइकिंग यान। उसका नाम था बच्चों वाइकिंग यान, है ना। और ये यान किसने भेजा था, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। आपको पता है इसका, आपने सुना होगा ना, नासा। नासा क्या है, जो हमारी वैज्ञानिक खोज करता है ना, उसने ये यान भेजा था बच्चों, किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए। और क्यों भेजा था, कि उन्होंने क्या किया, मंगल ग्रह की मिट्टियों के सैंपल लेने के लिए। अब बताओ मिट्टियों के सैंपल क्या, क्यों लेने थे उन्हें मिट्टी के सैंपल, आप बताओ। फिर क्या हुआ, उसका हाथ निष्क्रिय हो गया यांत्रिक यान का। और क्या हुआ, फिर दूसरे दिन खबर आई धरती पे, क्या खबर आई, देखो कुछ भी होता है। जैसे कल्पना चावला का क्या हुआ था, अंतरिक्ष यान तक यंत्र पहुंच गया था, लेकिन क्या हुआ, वो वापस जीवित नहीं आ पाई ना हमारी धरती पे। तो तुरंत क्या हुआ, न्यूज़पेपर पे उसकी न्यूज छपने लगी दूसरे दिन। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो मंगल ग्रह पे जो खोज हुई थी ना, उसके बारे में पता चला कि क्या उसका जो यांत्रिक हाथ था वो नष्ट हो गया है ना। फिर तुरंत न्यूज़पेपर पे क्या खबर छपी कि जो मंगल ग्रह पे यांत्रिक यान भेजा था, उसका हाथ निष्क्रिय हो गया, यानी कि वो जो काम करने गया था वो काम नहीं कर पाया।
फिर थोड़ी दिनों में क्या हुआ, एक खबर आई। अब बताओ क्या खबर आई कि नासा के टेक्नीशियंस यानी वैज्ञानिक होते हैं ना, इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, रिमोट कंट्रोल की सहायता से उस यांत्रिक हाथ को रिपेयर कर लिया। रिपेयर करने में वो क्या हुए बच्चों, सक्सेस हो गए, यानी कि वो यांत्रिक हाथ काम करने लगा। और फिर उन्होंने वापस से उस यांत्रिक हाथ से वही काम करवाया, क्या, मंगल ग्रह की मिट्टियों के सैंपल्स कलेक्ट करने का। और बच्चों ये प्रश्न आज भी क्या है, अधूरा ही है ना। वो मिट्टियों का सैंपल्स इसलिए कलेक्ट कर रहे थे कि क्या मंगल ग्रह पे हमारे पृथ्वी की तरह जीवन संभव है या नहीं, यानी कि उसकी मिट्टी से पता चल जाता कि यहाँ पे हम जीव रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे क्या और कोई प्राणी आके रह सकता है। जैसे आज हमारी पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है ना, पृथ्वी पे क्या है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने घर बने हुए हैं ना, कितनी बड़ा, ऐसे जहाँ भी जाते हैं हमें सब प्राणी मिलते हैं ना। देखो हमें पृथ्वी पे क्या मिलते हैं, इंसान भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, पक्षी भी मिलेंगे ना, सब मिलते हैं ना। तो इसी तरह से क्या हुआ, वो लोग मंगल ग्रह पे ये खोज करना चाहते थे कि मंगल ग्रह की मिट्टियों का सैंपल कलेक्ट करके, और वो ये देखना चाहते थे कि वहाँ पर भी कोई जीवन संभव है या नहीं है। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि यहाँ पे जीव रह सकते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता, आज मंगल ग्रह पे भी रह रहे होते। लेकिन बच्चों उन्होंने ये सैंपल इकट्ठे किए और आज भी ये एक रहस्य है, एक रहस्य, इसका उत्तर हम तक नहीं आ पाया कि क्या मंगल ग्रह पे हम रह सकते हैं या कोई जीव रह सकता है। और इसका प्रश्न हमारे पास आज भी एक सस्पेंस में ही है कि जो मंगल ग्रह की हमने खोज की थी वो आज भी हमारे पास परफेक्ट नहीं आई है, एकदम कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अभी तक भी उस पर क्या हो रहा है, रिसर्च चल रहे हैं ना, रिसर्च चल रहे हैं। और तुम्हें पता है ये यांत्रिक यान किसने भेजा था, मैंने आपको बताया था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, नासा ने भेजा था, है ना। और इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था बच्चों, वाइकिंग। नासा के तकनीशियों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे ठीक कर दिया और मिट्टी के नमूना इकट्ठा करने में वे क्या रहे, सफल रहे। मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने में बच्चों वो क्या रहे, बताओ बच्चों, अध्ययन करने से वो क्या थे, बड़े ही उत्सुक थे, मतलब बहुत जिज्ञासु थे, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन वो आज भी क्या है, पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं, ये प्रश्न क्या है बच्चों, आज भी रहस्य है, मतलब सस्पेंस में। देखो इसने, छोटू ने कंसोल दबाया, उससे यांत्रिक निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय होने से क्या हुआ, तकनीशियों ने उसको क्या किया, ठीक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो यांत्रिक ज्ञान था उसका नाम क्या था, वाइकिंग। और क्या था बच्चों, तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सारे ठीक कर दिया और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने में वो क्या हो गए, सफल हो गए, सक्सेस हो गए। लेकिन हमारे पास इसका आज भी उत्तर नहीं है कि क्या हम मंगल ग्रह पे कोई जीवन संभव है या नहीं, है ना, ठीक है ना। और इसका आप आज भी पढ़ रहे हो ना, ये देखो पाठ कब लिखा होगा लेखक ने, लेकिन आज भी हम इसको फेस कर रहे हैं ना कि मंगल ग्रह पे कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई जीव अभी तक नहीं रह पाया है ना। तो देखिए बच्चों, हो सकता है आने वाले समय में हमें कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल हो जाए। अब देखिए बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके पीछे एक्सरसाइज में 1-2 टॉपिक है व्याकरण के, वो आप पढ़ लीजिए, फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कब, नए लेसन के साथ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसे आकर्षक, मैं 1-2 चीज़ बताऊंगी पहले, आकर्षक, आकर्षण। देखो ये 3 लेटर बिल्कुल सेम है ना, ये तीनों आपको सेम नज़र आ रहे हैं। अब इस क में और इस निर्णय में देखो इसका कितना अंतर हो जाता है। आकर्षक क्या है, विशेषण, एडजेक्टिव है। ये शब्द पढ़ के आपको क्या लग रहा है, आकर्षक। और आकर्षण क्या है, किसी को अपन अट्रैक्ट करते हैं ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, आपके पाठ ने बताया है, इसमें पीछे एक्सरसाइज में विशेषण और संज्ञा आपको छांटनी है। तो मैं आपको पहले एग्जाम बताऊंगी। यह तस्वीर आकर्षक है, मतलब यह तस्वीर आकर्षक मीन्स मतलब आपको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ये है ना। ये क्या कर रही है, मतलब दिखने में बहुत ही सुंदर है। अब ये आकर्षण, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है, ये तस्वीर आकर्षण है, इस तस्वीर में आकर्षण है, तो दोनों में क्या अंतर है बताओ।
ये तस्वीर क्या है, बहुत अच्छी है ना, लेकिन ये इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है ना। फिर ये पढ़ेंगे प्रभावशाली। प्रभावशाली और प्रभाव, प्रभाव से क्या बना बच्चों, प्रभावशाली। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे प्रभाव। प्रभाव क्या है, यहाँ पे संज्ञा। प्रभाव संज्ञा, जैसे उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे प्रिंसिपल सर है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव, यानी कि हमारे स्कूल में क्या है, उनका प्रभाव है। सब उनका ऑर्डर मानते हैं ना, तो उनका हमारा क्या है, प्रिंसिपल सर का हमारे स्कूल में क्या है, प्रभाव है। अब हम पढ़ेंगे देखो प्रभावशाली। ये तो हमने सरल वाक्य जैसे पढ़ा। प्रभावशाली यानी क्या हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि यहाँ पे जो प्रभाव है उसकी क्या बना लिया हमने, विशेषता। विशेषण वही होता ना, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए। तो देखो इसका हमने क्या बना लिया, विशेषण, प्रभावशाली। सरपंच हमारे गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है, यानी कि अब उसको क्या बताया, सर का हमारा सब कहना मानते हैं, लेकिन अब क्या बताएंगे हम, अब हमने बोल दिया कि हमारे पूरे विज्ञान में हमारे प्रिंसिपल सर क्या है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है। तो देखो उनका क्राइटेरिया बढ़ा ना, बढ़ा तो उनकी क्या हो गई, पब्लिसिटी भी हो गई, वो फेमस व्यक्ति हो गए। तो प्रभावशाली यानी कि वो अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही क्या है, प्रेरणा संज्ञा और प्रेरक विशेषण। प्रतिभाशाली क्या है, विशेषण, और प्रतिभा क्या है, संज्ञा। तो इन 4 शब्दों के आप क्या करना, वाक्य बना के लाना कल, फिर मुझे आप बताना कि इन चारों में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हम मिलते हैं नए लेसन के साथ। ओके, बाय।